Hello all of you, my name is Anupriya and I welcome you all on AP Education। मैं आपको AP Education पर NCERT क्लास 7 पढ़ा रही हूँ। NCERT क्लास 6 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप जाकर के NCERT क्लास 6 को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम करेंगे NCERT क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का बचा हुआ पोर्शन जो है वो आज कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्लीज़ शेयर भी करें। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं, उसके अलावा प्लांट्स दूसरे भोजन भी बनाते हैं। You just have learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis। हम अभी पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लास में कि प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। द कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। These are used to synthesize other component of food such as protein and fat। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यूज जो है वो दूसरे कंपोनेंट होते हैं फूड के, जैसे कि प्रोटीन है, फैट्स है, उनको बनाने में यूज किया जाता है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को कहाँ से पाते हैं या प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म, हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब इन दिस फॉर्म। हमें पता है कि वातावरण के अंदर नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन प्लांट जो है वो उस गैसियस फॉर्म को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में और उसको मिट्टी में छोड़ देंगे। दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट अलॉन्ग विद वाटर। यूजेबल फॉर्म में जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, तो वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मिट्टी में पड़ा हुआ नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। हमने देखा है कि किसान जो हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर जो होते हैं वो मिट्टी में ऐड करते रहते हैं ताकि प्लांट्स वहां से नाइट्रोजन लेते रहें। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस तरह से प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगा और साथ में कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं मिट्टी से। प्लांट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। इस तरह से प्लांट नाइट्रोजन का यूज करके प्रोटीन और विटामिन को बना पाएंगे। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव ए क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो कैसे न्यूट्रिशन को गेट करेंगे या फिर अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। दे कांट सिंथेसाइज फूड। अब उनमें जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो अपना भोजन भी नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो वो प्लांट सर्वाइव कैसे कर पाते हैं और उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। हमारे ह्यूमंस की तरह और एनिमल्स की तरह ऐसे जो प्लांट होंगे वो फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि वो उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको हम हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे। बल्कि जो खुद अपना भोजन बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। डू यू सी ए येलो वायर्ड ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। क्या आपने देखा है कुछ येलो कलर की एक ब्रांच स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट के चारों तरफ ऐसे फैली हुई रहती है, लिपटी हुई रहती है प्लांट के चारों तरफ। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा अमरबेल। ये प्लांट जो है ये कस्क्यूटा है और इसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। इट डज नॉट हैव ए क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, कस्क्यूटा के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये बना बनाया भोजन लेता है उस प्लांट से जिसके ऊपर ये चढ़ रहा होता है, क्लाइंब करता है। द प्लांट ऑन
विच इट क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइम करता है, जिस प्लांट की तरफ ये चारों तरफ फैला रहता है, उसको हम होस्ट प्लांट बोलते हैं। सिंस इट ड्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्क्यूटा इज कॉल्ड पैरासाइट। क्योंकि क्या है, ये होस्ट से न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, जो भी इसके लिए वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको होस्ट से ले लेगा, इसलिए हम कस्क्यूटा को पैरासाइट बोलते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या हम भी पैरासाइट है? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपको सोचना चाहिए कि क्या हम भी पैरासाइट है, क्योंकि हम भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। तो आप सोच सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं, वी ह्यूमंस ऑल्सो पैरासाइट और नॉट। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को खाता है? देर आर फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर जाएंगे। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है कि प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। ऐसे प्लांट जो होंगे वो ग्रीन कलर के हो सकते हैं और किसी दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द पिक्चर इन फिगर 1.6। आप इस पिक्चर को देखिए। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, एक मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का। ये लीफ है और ये पिक्चर के रूप में या जग के रूप में मॉडिफाई हो गई है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर। इसके एपेक्स पे जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है वो इसका ढक्कन है, जो कि अगर इसके लिड के ऊपर आएगा तो क्लोज हो जाएगा ये जग लाइक स्ट्रक्चर, और अगर खुल जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पिक्चर के अंदर कुछ हेयर होते हैं जो कि नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। When an insect land in picture, the lid close and trapped insect get entangled into hair। जब कोई इंसेक्ट जो होगा पिक्चर के अंदर आता है तो इसका ढक्कन जो है वो बंद हो जाएगा और जो इंसेक्ट है वो अंदर ही फंस जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। जब ढक्कन बंद हो गया तो इंसेक्ट तो अंदर ही फंस गया। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेज सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। अब जो इंसेक्ट अंदर फंसा है ना, उसको डाइजेस्टिव जूस क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे और उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खा रहे हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। और इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जाम्पल हम पिक्चर प्लांट के रूप में देख सकते हैं। इज इट पॉसिबल दैट such plants do not get all requirement nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट्स को जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से नहीं मिल रहे होंगे इसलिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करते होंगे और उनको खाते होंगे? क्या ये पॉसिबल है? यू विल थिंक एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव ए क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो कैसे न्यूट्रिशन को गेट करेंगे या फिर अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? दे कांट सिंथेसाइज फूड। अब उनमें जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो अपना भोजन भी नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो वो प्लांट सर्वाइव कैसे कर पाते हैं और उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। हमारे ह्यूमंस की तरह और एनिमल्स की तरह ऐसे जो प्लांट होंगे वो फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि वो उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनको हम हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे। बल्कि जो खुद अपना भोजन बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। डू यू सी ए येलो वायर्ड ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। क्या आपने देखा है कुछ येलो कलर की एक ब्रांच स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट के चारों तरफ ऐसे फैली हुई रहती है, लिपटी हुई रहती है प्लांट के चारों तरफ। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा अमरबेल। ये प्लांट जो है ये कस्क्यूटा है और इसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। इट डज नॉट हैव ए क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, कस्क्यूटा के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये बना बनाया भोजन लेता है उस प्लांट से जिसके ऊपर ये चढ़ रहा होता है, क्लाइंब करता है।
द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइम करता है, जिस प्लांट के तरफ ये चारों तरफ फैला रहता है, उसको हम होस्ट प्लांट बोलते हैं। सिंस इट ड्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्क्यूटा इज कॉल्ड पैरासाइट। क्योंकि क्या है, ये होस्ट से न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, जो भी इसके लिए वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको होस्ट से ले लेगा, इसलिए हम कस्क्यूटा को पैरासाइट बोलते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या हम भी पैरासाइट है? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपको सोचना चाहिए कि क्या हम भी पैरासाइट है, क्योंकि हम भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है फूड के लिए। तो आप सोच सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं। सेप्रोफाइट्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पैरासाइट को पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को भी पढ़ चुके हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने देखा होगा कि मशरूम के पैकेट जो कि वेजिटेबल मार्केट में बेचे जाते हैं। यू हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक ग्रीन पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल एंड रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हमने ये भी देखा है कि अम्ब्रेला लाइक पैच जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं मॉइस्ट सॉइल के ऊपर, और जो वुड होती है, रॉटिंग वुड होती है, जो वुड सड़ रही होती है, उसके ऊपर भी ग्रो करते हैं ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट। हमें पता करना होगा कि किस तरह के न्यूट्रिशन इनको चाहिए होता है और ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं। क्योंकि ये सेप्रोफाइट्स हैं तो ये डेड और डिकेइंग जो मैटर होता है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंजाई ग्रो करती है किसके ऊपर? भाई अगर हमने कुछ भी आर्टिकल छोड़ दिया है, जैसे लेदर है या फिर घरों में हम अचार डालते हैं, पिकल्स होते हैं, अगर हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है तो फंजाई वहां ग्रो कर जाएगी। द फंगल स्पॉट्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. फंगल स्पोर्स जो होंगे वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, एनवायरमेंट प्रेजेंट होते हैं, और जब क्या होगा कि हॉट और ह्यूमिड एरिया होगा तो वो ग्रो कर जाएंगे। फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। आप पता लगा सकते हैं कि जो चीज़ें जो स्पॉइल हो रही हैं फंजाई की वजह से, उसको हम कैसे बचा सकते हैं स्पॉइल होने से। तो अगर फंजाई ग्रो कर रही है पिकल्स के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं उसको फंजाई से बचाने के लिए? हम कवर करके रख सकते हैं, टेम्परेचर को लो कर सकते हैं। कोई भी चीज़ फ्रिज में रख देंगे तो वो ख़राब नहीं होगी, फंगल ग्रोथ नहीं होगी उसके ऊपर। या फिर पिकल्स वगैरह हैं उसके अंदर हम ऑयल डाल सकते हैं, ऑयल विल वर्क एज ए प्रिजर्वेटिव। ऐसे फंजाई से बचाने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स को फंजाई, ताकि स्पॉइल ना कर पाए। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं दोनों, शेल्टर को भी और न्यूट्रिएंट्स को भी। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस। इस तरह का रिलेशनशिप है उसको हम सिम्बोसिस बोलेंगे, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लीव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ फंजाई जो होंगी प्लांट्स के रूट के अंदर रहती है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इन रिटर्न द फंगल प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट जो होगा ना न्यूट्रिएंट देता है किसको? फंगस को, और बदले में फंगस जो होगी वो क्या देगी? वाटर देगी और कुछ न्यूट्रिएंट्स देगी। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन, ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एल्गी एंड ए फंगस लिव टुगेदर। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइकेन्स हैं, इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है एल्गी और फंजाई, वो दोनों क्या रहती है? एक साथ रहती है एसोसिएशन में। फंजाई क्या करेगी? एल्गी को शेल्टर देती है, वाटर और मिनरल्स देगी एल्गी को, और एल्गी क्या करती है बदले में? एल्गी जो है वो फंजाई के लिए भोजन बनाती है और उसको एक तरह से शेल्टर भी देती है। इस तरह से फंगस और एल्गी जो एसोसिएशन में रहती हैं उसी को हम सिम्बोसिस बोलते हैं। फंगस जो है वो तो क्या दे रही है? उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल्स दे रही है, और बदले में एल्गी जो है वो भोजन बना करके उसको फंगस को देती है। बोथ लिव इन एसोसिएशन एंड दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बोसिस, जैसा कि हम लाइकेंस में देख सकते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डन यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स।
हमने देखा है कि फार्मर कई बार जो है वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र को फील्ड्स में और लॉन वगैरह में डाल रहे होते हैं। वी लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। हम लर्न कर चुके हैं कि प्लांट जो होंगे वो वाटर और मिनरल्स को लेते हैं किससे, सॉइल से। सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। इसलिए जब न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स लेते जा रहे हैं तो उसका जो अमाउंट है वो सॉइल में कम होता जाएगा। तो फार्मर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो होते हैं उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एनरिच द सॉइल। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं टाइम टू टाइम सॉइल के अंदर ऐड करने पड़ते हैं ताकि सॉइल को एनरिच कर सकें हम, और अगर प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वो भी ग्रो कर सके, अपने न्यूट्रिएंट्स को ले सके। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ यू कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। हम जो प्लांट ग्रो करेंगे उसको हेल्दी रख सकते हैं अगर आप प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करते रहेंगे तो प्लांट क्या करेगा, हेल्दी रहेगा, अच्छे से ग्रो करेगा वो। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। क्रॉप प्लांट क्या करता है कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब क्रॉप प्लांट जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर एंड प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन तो एनवायरनमेंट में बहुत सारी पाई जाती है, लेकिन प्लांट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं स्टोमेटा के थ्रू, उस तरह से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन जो होती है वो सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है, घुलनशील अवस्था में अगर नाइट्रोजन होगी तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। एक बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बोलते हैं, वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ले लेगा और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट फूड। लेकिन राइजोबियम अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो पाया जाता है लेग्यूमिनियस प्लांट जो होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाएगा, जैसे कि चना है, मटर, मूंग, बीन्स, ये सब है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया। प्लांट क्या दे रहा है, बैक्टीरिया को फूड दे रहा है, उसको भोजन दे रहा है, रहने के लिए शेल्टर दे रहा है। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट्स के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट को क्या देगा, नाइट्रोजन देगा फिक्स कर करके, और जो प्लांट जो है वो उसको शेल्टर दे रहा होता है। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए बहुत ही एक सिग्निफिकेंट है, कितनी अच्छी बात है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है फार्मर्स को कन्वर्ट करके दे रहा है नाइट्रोजन, उनको फर्टिलाइजर्स कम डालने पड़ेंगे लेग्यूमिनियस प्लांट्स के अंदर। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूम्स प्लांट आर ग्रोन। इस तरह से जहाँ पे लेग्यूम प्लांट ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स जो होंगे वो कम डालने पड़ेंगे, क्योंकि प्लांट को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी फर्टिलाइजर्स की। राइजोबियम तो वैसे ही उसको नाइट्रोजन दे रहा है। मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट। ज़्यादातर जो पल्सेज होती है, दालें होती है, वो हमें लेग्यूमिनियस प्लांट से मिल जाती है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली ए फ्यू प्लांट आर पैरासाइट और सेप्रोफाइट्स। हमने पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं और सेप्रोफाइट होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। वे न्यूट्रिशन को दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज ए हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। सारे के सारे एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं किससे, प्लांट से और दूसरे एनिमल्स से। कैन यू सी दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। क्या आप बोल सकते हो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि अपना वो भोजन खुद भी बना रहे होते हैं और इंसेक्ट्स को भी खा रहे होते हैं। ये था एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।